जय श्री राम। नमस्कार। वनदुर्गा यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि वनदुर्गा यूट्यूब चैनल पर आपको अधिक मास पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 31 अध्याय एक एक करके रोज प्रस्तुत किए जा रहे हैं। उसी क्रम में आज आपके सम्मुख प्रस्तुत है त्रयोविंशतितमोध्याय यानी 23वां अध्याय। आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ज्योतिष शास्त्र का पूजा पाठ संबंधित जानकारियां आपको सुगमता पूर्वक उपलब्ध होती रहे। अथ त्रयोविंशतितमोऽध्यायः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। राजा दर्दनवा ने पूछा, हे ऋषि प्रवर, हे दीनों पर दया करने वाले, श्री पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, सो कृपा करके मुझे बताइए। श्री नारायण बोले कि राजा दर्दनवार के इस प्रकार पूछने पर अत्यंत हर्षित हो मुनियों में अग्रगण्य महर्षि वाल्मीकि ने हंसते हुए अत्यंत विनम्र राजा दर्दनवा से कहा। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजाओं में सिंह सदृश पराक्रमी, पापों के नाश करने वाले उपाख्यान को सुनिए, जिसके सुनने से 5 प्रकार के महापातक नष्ट हो जाते हैं। सौभाग्य नगर में चित्रबाहु नाम के एक विख्यात राजा थे। वे सत्यवादी, बड़े बुद्धिशाली, अद्वितीय राजा थे। वे क्षमा परायण, समस्त धर्मों के जानने वाले, शील, सौंदर्य, करुणा के भंडार, ब्राह्मणों के भक्त, भगवान के भक्त, कथा सुनने में अनुराग रखने वाले, निरंतर अपनी रानी से प्रेम करने वाले, पशु, गाय, बैल, हाथी, घोड़े और पुत्रों से भरे पूरे, चतुरंगणी, हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल सेना से युक्त, समृद्धि ऐश्वर्य में कुबेर के समान थे। उनकी रानी का नाम चंद्रकला था, जो 64 कलाओं को जानने वाली पतिव्रता, महान सौभाग्यशालिनी और भगवान की भक्ति करने वाली थी। उसके साथ युवक चित्रबाहु राजा पृथ्वी को भोग करने लगे। श्री कृष्ण जी के अतिरिक्त वे किसी दूसरे देवता को नहीं जानते थे। एक दिन की बात है कि महाराजा चित्रबाहु ने दूर से ही आए हुए मुनिराज अगस्त्य को देखा। पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके विधिवत पूजा की और भक्ति भाव के साथ आसन प्रदान कर मुनिवर के सामने बैठ गए और विनम्र हो ऋषि पुंगव से बोले। राजा ने कहा, आज मेरा जन्म लेना सफल हुआ, आज मेरा दिन सफल हुआ, आज मेरा राज्य सफल हुआ, आज मेरा महल सफल हुआ। जो आप जैसे श्री कृष्ण जी की आराधना करने वाले मेरे भवन में पधारे, आपके दृष्टि डालते ही मैं पाप राशि से मुक्त हो गया। मैंने आपको हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सेना सहित समस्त राज्य समर्पित कर दिया। हे मुनिश्रेष्ठ, आप वैष्णव हैं, आपके लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। वैष्णव को बहुत थोड़ा सा दिया हुआ मेरू पर्वत के समान विशाल हो जाता है। जो व्यक्ति एक कौड़ी के बराबर शाक और बढ़िया अन्न जिस दिन वैष्णव ब्राह्मण को दान नहीं देते हैं, वह दिन उनका व्यर्थ चला जाता है। ऐसा वेद के वेत्ताओं का कथन है। जो द्विजाति विष्णु भक्त हो वे सभी पूज्य हैं, उनका मनसा वाचा कर्मणा से अभिनंदन सत्कार करना चाहिए। ऐसा मुझसे महर्षि गर्गाचार्य, ऋषिवर गौतम और मुनिराज सुमंतु ने कहा है। जब तक सूर्योदय नहीं होता है तभी तक तारागणों की प्रभा यानी छवि रहती है, उसी प्रकार दूसरे द्विजों की द्युति रहती है। जब तक वैष्णव द्विजों का पदार्पण नहीं होता है। महर्षि अगस्त्य ने कहा, हे चित्रबाहु, हे महान भाग्यशाली, हे राजन, इस समय आप धन्य हैं। आपकी ये प्रजा सब धन्य है जो आप जैसे वैष्णव इनकी रक्षा कर रहे हैं। जिस राष्ट्र का शासक वैष्णव ना हो उसके राष्ट्र में निवास नहीं करना चाहिए। सुनसान जंगल में निवास करना अच्छा है, परंतु अवैष्णव राजा के राज्य में रहना अच्छा नहीं है। जिस प्रकार आंख के बिना शरीर, पति के बिना पत्नी, निरक्षर यानी अक्षर ज्ञान से शून्य ब्राह्मण निंद्य है, उसी प्रकार अवैष्णव शासकों का प्रदेश निंदनीय है। जिस प्रकार दांत के बिना हाथी, पंख के बिना पक्षी और दशमी विद्या, द्वादशी एकादशी की स्थिति है, उसी प्रकार अवैष्णव शासकों का राष्ट्र है। जिस प्रकार कुशा रहित संध्या, तिल के बिना तर्पण, आजीविका के लिए देवता की आराधना पूजा है, उसी प्रकार अवैष्णव भूमिपतियों का राज्य है। जिस प्रकार केश कलाप संवारने वाली विधवा नारी, उसी प्रकार अवैष्णव अधिपतियों का राष्ट्र है। विद्वानों ने उसी राजा को शासक कहा है जो श्री कृष्ण के चरणों का अनुरागी है। उसी का राज्य दिन प्रतिदिन समृद्धि को प्राप्त होता है और उसी की प्रजा निरंतर फल फूलती रहती है। हे राजन, मेरी दृष्टि सफल हुई क्योंकि मुझे आपका दर्शन प्राप्त हुआ। आज मेरी वाणी धन्य हुई क्योंकि आप जैसे भगवत भक्त के साथ वार्ता करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
हे राजन, मेरे आदेश से अब इस राज्य का शासन आप करें। मैं आपको शासक के पद पर पुनः प्रतिष्ठित कर रहा हूँ। मैं अब जा रहा हूँ, आपका कल्याण हो। श्री नारायण बोले। इस प्रकार कहकर जाने की इच्छा करने वाले मुनिश्रेष्ठ महर्षि अगस्त्य जी को राजा चित्रबाहु की पतिव्रता पटरानी ने अत्यंत भक्तिभाव के साथ प्रणाम किया। अगस्त्य मुनि ने कहा, हे कल्याणी, आपका सुहाग सदा बना रहे और श्रद्धा भक्ति के साथ पति की सेवा करती रहो। गोप किशोरियों के प्रियतम श्री कृष्ण जी के प्रति सदा दृढ़ भक्ति बनी रहे। इस प्रकार आशीर्वाद प्रदान करने वाले महर्षि अगस्त्य से विनय पूर्वक सिर नवाकर और अंजलि बांधकर महिपाल चित्रबाहु ने फिर कहा। चित्रबाहु बोले, हे महर्षि, यह विपुल लक्ष्मी मुझे कैसे प्राप्त हुई? मुझे निष्कंटक साम्राज्य कैसे प्राप्त हुआ? मुझे यह पतिव्रता पत्नी कैसे मिली और मैंने कौन सा पुण्य किया था? हे देवर्षि, इन सब प्रश्नों का उत्तर मुझे बताइए। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे मुनिराज, करतल में स्थित आंवला फल के समान सब कुछ भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता हैं। नारायण बोले कि चित्रबाहु इस प्रकार के प्रश्न करने पर मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी एकाग्रचित्त होकर राजकुल चूड़ामणि चित्रबाहु से बोले। अगस्त्य मुनि ने कहा, हे महाराज, मैंने आपके पूर्व जन्म का समस्त वृत्तांत देख लिया है। उस प्राचीन उपाख्यान के इतिहास का वर्णन कर रहा हूँ। रमणीक चमत्कारपुर नगर में आप मणिग्रीव के नाम से उत्पन्न हुए। आप शूद्र जाति में पैदा हुए और जीवों की हिंसा करने लगे। आपको ईश्वर और वेदों पर विश्वास न था। आपका आचरण बड़ा दूषित था। आप पराई नारी का अपहरण करने लगे। आप अपने उपकार करने वाले के प्रति भी विश्वासघात करने लगे। आपका स्वभाव अत्यंत उद्दंड हो गया। आपने भारतीय शिष्टाचार पद्धति को तिलांजलि दे दी। यह जो आपकी रानी है वह पूर्व जन्म में भी आपकी भार्या ही थी। यह मनसा वाचा कर्मणा से पति की सेवा में संलग्न रहती थी। इस महाभाग्यशालिनी पतिव्रता भारतीय धर्मपरायण मनस्विनी ने कभी भी आपके प्रति दुर्भावना नहीं रखी। आपके चोरी, डकैती, खून आदि पाप कर्मों के कारण आपकी जाति वालों और परिवार वालों ने जाति बहिष्कृत कर एवं परित्याग कर दिया। कुपित होकर शासक ने भी आपके हीरा, मोती, अशरफी, रत्नहार आदि श्रेष्ठ धन को जब्त कर लिया। इसके अतिरिक्त जो कुछ बचा रह गया उसे आपके जाति भाइयों ने हड़प लिया। संपत्ति के नाश हो जाने पर आपको धन की बलवती लालसा जाग गई। धन के नाश हो जाने पर अन्य मनस्क होकर भी इस पतिव्रता ने आपका साथ नहीं छोड़ा। इस प्रकार सब लोगों से प्रताड़ित, अपमानित होकर आप सुनसान जंगल में चले गए। हे महिपाल, वहाँ अनेक पशुओं को मार मार कर आप अपना उदर पोषण करने लगे। इस प्रकार पत्नी के साथ जीवन निर्वाह करने लगे। एक समय की बात है कि मृग का मांस खाने की इच्छा से हाथ में धनुष लेकर बहुत सर्पों और हरणों से भरे हुए जंगल में आप मणिग्रीव नामधारी चले गए। उस सुनसान जंगल के बीचों बीच उग्रदेव नाम के महामुनि दिशा भ्रम हो जाने से इधर उधर भटक कर व्याकुल हो रहे थे। हे राजन, दोपहर का समय था। सूर्य नारायण अत्यंत उग्रता से तप रहे थे। प्यास से व्याकुल होकर वे वहां गिर पड़े और मरणासन्न हो गए। उस समय रास्ता भटके हुए दुखित ब्राह्मण को देखकर आपको दया आ गई। अनंतर उन्हें उठाकर और अपनी पीठ पर लादकर आप अपनी कुटिया में ले गए। उस दुखित ब्राह्मण की आप युगल दंपति ने पंखा झलकर मुंह पर पानी के छींटे देकर बड़ी सेवा की। एक मुहूर्त के बाद महायोगी उग्रदेव चैतन्यता को प्राप्त होकर आश्चर्य करने लगे कि वहां था, यहाँ कैसे आ गया? उस वन के बीच से मुझे यहाँ कौन ले आया? श्री नारायण बोले कि तब मणिग्रीव ने उस ब्राह्मण से कहा कि यहाँ सुंदर तालाब है, फूल से सुगंधित शीतल जल है। हे ब्राह्मण देवता, उस शीतल जल में स्नान करके मध्याह्न की क्रिया संध्या कर फलाहार कीजिए और शीतल जल का पान कीजिए। आप सुखपूर्वक विश्राम करें। अब आप मेरे संरक्षण में हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, आप उठिए, आप कृपा करने के योग्य हैं। अगस्त्य मुनि ने कहा। उस समय उग्रदेव ब्राह्मण पूरे चैतन्य हो गए थे और उनकी सारी थकावट भी दूर जाती रही। वे प्यास के मारे बेचैन हो रहे थे। अतः मणिग्रीव की बात सुनकर उठ खड़े हुए। मणिग्रीव की भुजा के सहारे वे तालाब के किनारे पहुंचे और हे महाराज चित्रबाहु, बरगद के पेड़ से शोभायमान तालाब के किनारे पर जाकर बैठ गए। बरगद की छाया में बैठकर क्षण भर विश्राम किया। फिर स्नान करके नित्य कर्म की क्रिया करके भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन किया। देवर्षि पितृ तर्पण कर सुंदर शीतल का जलपान किया। अनंतर उग्रदेव ब्राह्मण शीघ्र बरगद की जड़ के पास जाकर बैठ गए।
मणिग्रीव ने अपनी पत्नी के साथ मुनिराज उग्रदेव को नमस्कार किया और अतिथि सत्कार करने की इच्छा से विनय पूर्वक यह बात कही। मणिग्रीव ने कहा कि हे ब्राह्मण, हमको तारने के लिए आज आप हमारी कुटिया में पधारे हैं। आपके दर्शन मात्र से हमारे सारे पाप कट गए। इस प्रकार उनसे कहकर बड़ा प्रसन्न हो अपनी पत्नी से मणिग्रीव ने कहा, अरे भागिनी, जो स्वादिष्ट और पके हुए फल मिल सकें उन आम फलों को तुम शीघ्र ले आओ, देर ना करो। हे सुमुखी, और भी जो कुछ कंद मूल फल आदि मिल सकें उन्हें भी लेती आना। अपने पति की बात सुनकर सुंदर नारी ने फलों और कंद आदि को लाकर प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मण के सामने रख दिया। मणिग्रीव फिर मुनिराज से यह वचन बोले, हे ब्राह्मण देवता, इन फलों को अंगीकार करके आप हम दोनों पति पत्नी को कृतार्थ कीजिए। उग्रदेव ने कहा, अरे भाई, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो, सो अपना परिचय दो। विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि अपरिचित व्यक्ति का भोजन न करें। मणिग्रीव ने कहा, हे ब्राह्मण शिरोमणि, मैं क्षुद्र हूँ, मेरा नाम मणिग्रीव है। अपने लोगों से, अपनी बिरादरी वालों से, अपने भाई बंधुओं से त्यागा हुआ हूँ। इस प्रकार शूद्र के उत्तर को सुनकर उग्रदेव की आत्मा प्रसन्न हो गई। उन्होंने फलाहार किया और बाद में जलपान भी किया। तब ब्राह्मण को बैठे हुए देखकर मणिग्रीव ने उग्रदेव के पैरों को अपनी गोद में रखकर बार बार दबाता हुआ फिर यह बात पूछी। मणिग्रीव ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपको कहाँ जाना है? इस सुनसान पानी रहित खूंखार जानवरों से भरे हुए बुरे जंगल में कहाँ आ गए? उग्रदेव ने उत्तर दिया, हे बड़भागी, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाने का विचार है। इस समय रास्ता न जानने के कारण इस भयंकर वन में भटक कर चला आया हूँ। उस प्रकार थकावट और प्यास की बेचैनी के कारण क्षण भर में ही मरणासन्न हो गया। तब तुमने मुझे जीवन दान दिया, अब बोलो मैं तुम्हें क्या दूं? मणिग्रीव, ऐसा कौन सा दुख आ पड़ा कि तुम युगल दंपति ने जंगल का आश्रय लिया? उस दुख को मुझसे कहो, मैं क्लेश को दूर कर दूंगा। महर्षि अगस्त्य ने कहा कि उग्रदेव ब्राह्मण के इस प्रकार के ललित वचन को सुनकर अपनी पत्नी के सामने ही उन मुनिराज उग्रदेव का विनय पूर्वक अनुनय विनय कर दरिद्रता रूपी समुद्र के पार जाने की इच्छा से मणिग्रीव अपनी करनी का फल स्वरूप वृत्तांत कहने लगा। इस प्रकार श्री बृहद नारदीय पुराण के अंतर्गत वर्णित पुरुषोत्तम मास महात्म्य में वर्णित श्री नारायण नारद संवाद के प्रसंग में दृढ़धनवा उपाख्यान का 23वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः।